दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ऑलरेडी खुला हुआ है तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के बारे में सारी की सारी जानकारी को समझने वाले हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन कराने की एलिजिबिलिटी क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, इसमें अकाउंट के चार्ज क्या क्या लगते हैं, इसी के साथ हमारे लिए इस बैंक में अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनका सर्विस कैसा होता है, अकाउंट को हमने अगर ओपन करा लिया तो हमें क्या क्या सर्विस मिलती है, चेकबुक किस प्रकार से मिलती है, पासबुक किस प्रकार से मिलती है, इसी के साथ ब्रांच का व्यवहार कैसा रहता है। मान लो अकाउंट तो हमने ओपन कर लिया, अब कल के दिन ब्रांच में अगर गए तो भैया हमारा काम कितनी जल्दी हो जाता है। ये बहुत सारी जानकारी है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी को समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूं पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन देखिए यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इनकी, बट वो जानकारी मतलब एक तरीके से अच्छे समझ में नहीं आती है। इसलिए हमने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है जिसमें देखिए सारी जानकारी हमने एक इकट्ठा करके रख ली है। यहाँ पर इसके चार्ज क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, मतलब सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो आपको सही समझ में आ जाएगा इससे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस पंजाब नेशनल बैंक की। तो ये एक सरकारी बैंक है जिसे हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं, और ये बैंक आज का बैंक नहीं है, ये बहुत पुराना बैंक है। 1894 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, और खास बात यह है कि इस बैंक की स्थापना उस समय पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इस बैंक की। तो भाई यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का DICGC का इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन का एक बीमा होता है। मान लो कल के दिन अगर पंजाब नेशनल बैंक के साथ कुछ भी होता है तो RBI आपके इस बीमा के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि की गारंटी लेती है। तो यह बीमा आपको लगभग हर बैंक अकाउंट पर देखने को मिल जाता है। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो टोटल इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक की 12,248 ब्रांचें हैं, और ATM मशीन की बात करते हैं तो 13,000 से अधिक इस बैंक के ATM मशीन है। अगर हम कस्टमर की बात करते हैं 180 मिलियन प्लस कस्टमर इस बैंक के। ब्रांचेस देखिए इस प्रकार से आपको मिली जाएगी। काफी पुरानी बैंक है तो बहुत सारी ब्रांचें पुरानी भी है इसकी, तो इस प्रकार से आपको इनका जो लुक मिलेगा वो पुराने डिजाइन में ही मिलेगा। ज्यादातर नई ब्रांचें जो खुल रही हैं वो यहाँ पर नए लुक के साथ आपको मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार की सर्विस यहाँ पर आपको मिलती है, तो इस बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, करेंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, इसके साथ यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। तो बैंकों में जो लोन मिलते हैं जैसे कि बिजनेस लोन या पर्सनल लोन या होम लोन, तो सभी प्रकार के लोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस बैंक में, आप देख सकते हैं। बाकी का सारे जो गवर्नमेंट की स्कीमें वगैरह होती हैं तो उनका लाभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी का किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा आपके अकाउंट पर। यहाँ पर आपको चेक बुक भी मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, और आपको इस बैंक में पासबुक भी दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रकार का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की, कि अगर हमें अकाउंट ओपन करना है इस बैंक में तो कितना रुपए हमें अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो पंजाब नेशनल एक सरकारी बैंक है, तो जितनी भी सरकारी बैंक है उनमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस कम ही रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपके एरिया के हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तो आपको 2,000 रुपए रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। वहीं सेमी अर्बन में 1,000 रुपए रखना पड़ेगा, और रूरल एरिया में 500 रुपए आपको रखना पड़ेगा। अब आपको इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट भी देखने को मिल जाता है, तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं किस प्रकार से आपको जीरो बैलेंस अकाउंट यहां पर मिलता है। तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है PNB सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन। तो इस प्रकार की पहले नंबर की जो वेबसाइट आएगी इस पे क्लिक करना है एक बार। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है ये खुल के आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको नंबर 1 पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। तो यहां पर देखो टोटल आपको 6 अकाउंट मिलते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो इस बैंक में। तो यहां पर 6 के 6 अकाउंट अलग अलग प्रकार से, इनमें अलग अलग आपको मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो इसके लिए नीचे आपको अकाउंट मिल रहा होगा PNB बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बिल्कुल लास्ट में एक बार इस पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हो रिक्वायर फॉर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जीरो, यानी कि इस अकाउंट में आपको किसी प्रकार का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नहीं रखना है। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, और यहां पर आपको फ्री में डेबिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा, बिल्कुल सब कुछ फ्री मिलेगा, इसमें कोई चार्ज वगैरह आपको नहीं लगेगा। और खास बात यह है कि इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन भी कर सकते हो। सिलेक्ट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यहां से आप अपना जो अकाउंट है ये ओपन भी
कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर हम यहां पर कुछ इनके बेनिफिट की बात करते हैं तो देखो सरकारी बैंक है, यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.80% पर एनम का आपकी सेविंग अकाउंट पे। वहीं अगर आप 1 साल की एफडी करते हो इस बैंक में तो आपको 6.75% से लेकर के 7.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये यहां पर इंटरेस्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कुछ और बेनिफिट की तो आप अपने अकाउंट का नेट बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग भी चला सकते हो और इनके थ्रू आप बहुत सारे बैंकिंग की जो सर्विस है वो घर बैठे बैठे ले सकते हो। तो आपके लिए यहां पर काफी सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, पीपीएफ अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। यहां पर आपको पासबुक चेकबुक बता दिया मिल ही जाता है। इसके साथ यहां पर आपको यूपीआई की सर्विस भी देखने को मिल जाती है, यानी आप गूगल पे फोन पे वगैरह में इस बैंक को लिंक करके और घर बैठे बैठे मनी ट्रांसफर के लिए अपना जो अकाउंट है इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी का आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी की सुविधा भी इसमें देखने को मिल जाती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आप अकाउंट को ओपन करा सकते हो। डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर सकते हो। यहां पर आपकी जो केवाईसी है ऑनलाइन में ये वीडियो कॉल के माध्यम से की जाती है, तो आपके पास फिजिकल पैन कार्ड और फिजिकल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक A4 साइज का व्हाइट पेपर होना चाहिए। तो आपको लाइव कैमरा के सामने साइन करने होंगे और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाना होगा। इंस्टेंटली घर बैठे बैठे आपका अकाउंट ओपन होगा और तुरंत आपकी वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी अकाउंट को ओपन करा सकते हो। इसके लिए आपको पता ही है कि ब्रांच में जाना होता है, वहां पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं अपने साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और आप ब्रांच में जाकर के अकाउंट ओपन करने का फॉर्म भरते हैं और जो ब्रांच के कर्मचारी हैं वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से 2 तरीके से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। पीएनबी में आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर सकते हो इनकी वेबसाइट से या फिर इनके एप्लीकेशन से। ऑफलाइन के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो देखो यहां पर आपको डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है 150 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट है जिन पे आपको डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो जैसा आपका अकाउंट होगा उसके हिसाब से आपको डेबिट कार्ड का चार्ज लगेगा। इसके अलावा यहां पर आपको एटीएम कैश विड्रॉल का चार्जेस देना होता है। इसके लिए कंडीशन है कि आपको 1 महीने के अंदर ये 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री देते हैं कि 5 बार आप किसी भी एटीएम मशीन से जाकर के पैसा निकालिएगा, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये कंडीशन सभी के लिए लागू होती है, चाहे आपका जो ब्रांच है वो मेट्रो में लगता है या फिर नॉन मेट्रो में लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलते हैं हर जगह। और अगर आप 1 महीने में ये 5 ट्रांजेक्शन पूरा कर लेते हैं, इसके बाद 6वीं बार जो पैसा निकालते हैं तो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन का आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। बाकी का अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है तो उसके लिए भी आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना होता है। इन फ्यूचर अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है और अगर आप अपना डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपको यहां पर 150 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। इस बैंक में आपको पासबुक का और चेकबुक का चार्ज नहीं देना होता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा तो वेलकम किट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम ब्रांच के बिहेवियर की बात करते हैं कि इसका जो ब्रांच का व्यवहार है वो कैसा है, मान लो हमने अकाउंट को तो ओपन कर लिया, अब कभी अगर हम ब्रांच में जाते हैं और हमें कोई काम पड़ गया तो कितनी जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो देखो हमारे इंडिया में जो 12 सरकारी बैंक हैं उनमें से एक पंजाब नेशनल भी सरकारी बैंक है। तो सरकारी बैंक में आप जानते ही हैं कि यहां पर सर्विस आपको ठीक ठाक बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, उसके पीछे का रीजन है कि यहां पर देखो आपका जो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है ये आपको 1000-2000 रुपए रखना पड़ रहा है अपने खाते, या 500 रखना पड़ता है अपने एरिया के हिसाब से। दूसरी चीज यहां पर आपको जीरो बैलेंस खाते ही मिल जाते हैं। तो इन बैंकों में हर कोई खाता ओपन कराता है, मतलब हर किसी के लिए ओपन रहती है बैंकें, कोई भी खाता खोल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, कर्मचारियों की कमी होती है। सरकार का काम जानते ही, यहाँ भीड़ डाला होता है, कोई कर्मचारी कब आ रहा है पता ही नहीं है। और सरकारी बैंकों में कोई टारगेट नहीं होते कर्मचारियों, इनकी एक फिक्स सैलरी होती है कि भैया आपको 40,000, 20,000, 25,000 जो मिल रहा है वो मिलेगा, चाहे अपना काम आप अच्छे से करें चाहे अपना काम आप बुरे तरीके से करें। तो यहाँ पर कर्मचारी भी भैया ढीला ढाला काम करते हैं, उन्हें पता है कि कितनी भी अच्छी कर लो कोई आपको अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है, सिंपल सी सैलरी मिलेगी महीने के अंत में, तो वो तो वैसे ही मिलनी है। भाई अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकों की, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कोई आईडीएफ फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनमें क्या होता है कर्मचारियों के टारगेट होते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो हम देंगे ही,
लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया और आपने अगर और कस्टमर बनाए तो हम आपके लिए भाई साहब इतना इंसेंटिव देंगे, सैलरी पर भी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसलिए वो अच्छे से व्यवहार करते हैं और वो अपने कस्टमर को बनाते हैं, इसलिए वहां पर आपको सर्विस अच्छी मिलती है। लेकिन सरकारी बैंकों में क्या होता है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, यहां पर भैया जाओ अपना काम कराओ, अगर काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर कल लाना, यहां पर ये काम होता है। और आपको ज्यादा बोलोगे तो भैया सरकारी कर्मचारी है तो उनके पास वो एक अधिकार होता है, तो मतलब ऐसे काम होते रहते हैं, मैंने देखा है कई बार सरकारी बैंकों में। तो एक मतलब एवरेज सर्विस हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस तो यहां पर आपको नहीं मिलने वाली है, देखो सिंपल सी बात है। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इंडिया में जो 12 की 12 सरकारी बैंक है उनके बिल्कुल ऐसे ही हाल है। बाकी का आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपके ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, वहां कर्मचारी कैसे हैं, उसके हिसाब से आपको सर्विस देखने को मिल सकती है, तो एक बार आप ट्राई कर लेना। फाइनली अगर बात करते हैं भैया इसमें हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये आपके यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी सर्विस चाहिए। आपको कभी कभार काम पड़ता है ब्रांच में, 1-2 महीने में आप जाते हैं कभी कोई काम कराने के लिए, तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए, लोन वगैरह चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट चाहिए, तो मतलब इनके लिए सभी बैंक नहीं होती है, तो फिर आपको प्राइवेट बैंक की ओर जाना चाहिए। तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके लिंक डाल दिए, तो आप इनमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोटक महिंद्रा और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा, तो घर बैठे बैठे आप वो वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आपको सरकारी बैंक चाहिए तो फिर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन सर्विस आपको बहुत अच्छी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बैंक के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।